मुबारकबाद देती हूँ कि एक बच्ची निम्रा काज़मी आज बाजियाब हो गई है और ऑनरेबल कोर्ट ने पनाह में उसको भेज दिया है। उसका मेडिकल वगैरह होगा। आप लोगों से बात करने को इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ कि हमें ये रवैया माशरे के किसी माशरे में कुछ एलिमेंट्स जो हैं उसको क्रश करना होगा कि छोटी बच्चियों को किसी तरह से उनके घर से ले जाएं और फिर उसके बाद जो है एक बयानिया बना दें, नैरेटिव बना दें कि अपनी मर्ज़ी से गई है और खुश है और मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ, उसको इस तरह से कर दें। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि सिंध गवर्नमेंट हर उस गिरोह के पीछे जाएगी जितना भी वो मजबूत हो, जो इस तरह बच्चों को ले जा रहे हैं और माशरे में गलत रिवायात डाल रहे हैं। इस रविश को कुचलना होगा और मैं तमाम सोसाइटी से, पूरे पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि हमारा साथ दें। बच्ची दुआ जो है वो केपी में मौजूद है, लेकिन हज़ारा और मानसहरा के दरमियान कोई इतना ताकतवर है कि 15 मिनट पहले, आधे घंटे पहले इस पुलिस के रेड से उन्हें भगा दिया जाता है। सवाल यह है कि इस माली की और इस नायब कासिद औरत जो है, जो उस माली की माँ है, उसके पीछे कौन इतने ताकतवर लोग हैं जो उनको पुलिस की रेड से पहले बता देते हैं। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि इन नाग जो है इनका सर कुचलना है। क्यों हमें नहीं ये बच्चे बरामद करके दिए जा रहे? तो डीआईजी मानसहरा और डीआईजी हज़ारा, आप प्लीज़ कोशिश करें कि ये बच्ची हमें दे दें। फ्राइडे तक ये बच्ची हमें दे दें, वरना हम बहुत गलत रिएक्शन आपको देंगे। हम बताएंगे आपको कि हमें अपनी बच्चियां लेनी आती हैं। हम हर इक़दाम करेंगे। और वहाँ पर इस वक्त इमरान साहब भी मौजूद हैं। वहाँ पे मैंने सुना है पुलिस की बहुत रिफॉर्म्स हुई हैं। वहाँ पे पीटीआई की गवर्नमेंट है। इस पे बच्चों पे कोई सियासत नहीं होती है, बच्चे सबके होते हैं। कैसे डीआईजी हज़ारा और मानसहरा जो है, इनकी जुरिस्डिक्शन में थोड़ी देर पहले पता चल जाता है कि यहाँ रेड होने वाला है। तो हमारी मदद करें। ये बच्चियाँ हैं, किसी की भी बच्ची के साथ ये हो सकता है कि उसको बहला फुसला के किसी तरह से गायब कर दिया जाए और फिर उसको इस तरह से सामने लाया जाए। तो ये बस मैं मुबारकबाद देती हूँ सिंध पुलिस को कि उन्होंने निम्रा को बाजियाब किया। उसके वालिदैन को भी मैं मुबारकबाद देती हूँ। उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई, हमने उन्हें फ़ोन करके बुलाया और फिर वो हमारे साथ रहे। अच्छा, पहली बात तो ये है कि 18 साल से जो कम उम्र होते हैं उनको आईन पाकिस्तान जो है वो बच्चा कहता है, और बच्चे की डेफिनेशन ये है जिसकी अपनी कोई विल ना हो। ठीक है, बच्चे की तारीफ़ ये है कि जिसकी अपनी मर्ज़ी ना हो। और उनके वालिदैन के कागज़ात जो हैं, उनकी निकाह नामा, उनके पास जो भी कार्ड हैं, उन बच्चों का इन लड़कियों का बे सर्टिफिकेट, बे फॉर्म, और इसके अलावा वैक्सीनेशन से लेके हर चीज़ पे उनकी उम्र जो है वो कहीं भी 18 साल नहीं है। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये बच्चियां जितनी छोटी हैं, ये अकेली ये नहीं जा सकती लाहौर, कहीं नहीं जा सकती। मैं भी नहीं जा सकती हूँ जब तक कि मुझे अरेंज ना करके दिया जाए। तो मैं इसको अगवा ही कहती हूँ, इसको वरगलाना ही कहती हूँ, इसको बहलाना फुसलाना ही कहती हूँ। दूसरी बात यह है कि चाहे फेडरल सेक्रेटरी हों, चाहे वहाँ पे हों आईजी साहब, मैं उन पे नहीं कह रही हूँ, लेकिन यकीनन कि ये एक माइंड सेट की भी लड़ाई हो रही है कि कोई ऐसा मौजूद है इनके पीछे, इस माली के पीछे जो दुआ का अपने आप को शौहर डिक्लेयर कर रहा है, उस नायब कासिद औरत के पीछे कि जो इनकी बहुत बड़े पैमाने पे मदद कर रहा है। तो ये अगवाही है कि वो बच्चियां, जो कि एक बच्ची है जिसको उसके पेरेंट्स बता रहे हैं कि उसकी विजन भी उसका इतना शार्प नहीं है और वो कैसे चली गई, तो ये उसके पीछे ये साबित कर रही है उसकी मूवमेंट के इसके पीछे कोई मुनज़्ज़म गिरोह है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कहीं से भी ऐसा नहीं है। चाहे सीएम साहब हों, हमने हर जगह पे बात की, उन्होंने हर जगह पे बात की जा रही है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि माशरे में इस तरह के
एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि इनकी मदद कर रहे हैं। जी नहीं, हमने 2 केसेस इसलिए किए हैं। एक बच्ची हमारी अभी भी इस वक्त जना हॉस्पिटल में दाखिल है। ये केस हाईलाइट हुआ, उनके वालिदैन सामने आए, हमने सामने आके बात की। बहुत से वाक़यात में बच्चियों के वालिदैन नहीं सामने आते क्योंकि हमारा कानून तो ये कहता है हम नाम भी ना लें, लेकिन क्योंकि नाम लिए गए थे, आरजू राजा केस में हम सामने खड़े थे। हम कार्डिनल से लेके हर एक के राब्ते में थे, आज भी हम राब्ते में हैं। जब उसको भी पनाह में भेजा गया, हम थे वहाँ पे। हम हर केस में जहाँ पे हमारी मदद की ज़रूरत होती है हम जाते हैं। और मैं आपको ये बात बता दूँ कि जब ये बच्चों के वालिदैन ने डिक्लेयर कर दिया कि ये 18 साल की नहीं है, तो हमने ये केस इसलिए लड़ा कि उसको 18 साल का कहा जा रहा था, अदरवाइज़ तो ये चाइल्ड प्रोटेक्शन में आता है। लेकिन जब किसी बच्चे को आप या बच्ची को 18 साल कह देते हैं तो हम आगे आते हैं और हम हर केस में जाते हैं जहाँ पे हम समझते हैं जाना चाहिए। हैदराबाद में इतने केसेस हुए, हम उसमें पहुँचे, सबको याद होगा। मैं अब नाम नहीं लूँगी कि बच्ची जो थी वो सुन नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी और उसके घर में घुस के उसके साथ जो है ज़्यादती की गई थी, कत्ल हो गया था, उसमें भी हम गए थे। हद तो यह है कि हमारा डिपार्टमेंट जो है, ये कविता कुमारी, अंजलि, इन सब केस में हम मौजूद थे। हम इन सब केस में, महक में, हम सब में मौजूद थे। और हमारी हेड जो है प्रोविंशियल कमीशन की, ये तो हेयरिंग पे भी होती है। नहीं, मैं बड़ी माजरत करूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह पनाह को तो रोल मॉडल बताया गया है। जी हाँ, प्राइवेट नहीं है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। आप हैदराबाद भी अगर चलें तो मैं आपको लेके चल सकती हूँ कि आप ये देखेंगे कि बहुत कम स्टाफ है हमारे पास, लेकिन क्योंकि पाबंदी थी जॉब्स पे, अब हो गई है, लेकिन हम बेहतर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। और ये पहले सोशल वेलफेयर के पास थे, मैंने रूल्स ऑफ बिज़नेस में तब्दीली कराकर इसको विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में लिया है। सिर्फ सिंध के अंदर ये विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आ गए हैं, बाकी अभी तक बुरा हाल है। ऐसी बात नहीं है, हमारी टीम्स गई हुई थी, उनकी वालदा गई हुई थी अपने तौर पे, वो टिकटॉक जो उससे करवाई जा रही थी। लेकिन आप लोग वालिदैन के दुख को देखें कि ईद पर उसने फ़ोन किया था कि माँ मुझे ले जाओ। जिस तरह के वाक़यात हुए हैं उसमें बच्चों का बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश किया जाता है और कुछ अरसे बच्चे इसी तरह का बयान देते हैं। इसीलिए हम उनको शेल्टर में भेजते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन में भेजते हैं, ताकि उनकी जो है वो काउंसलिंग हो और वो एक बेहतर शहरी बने, उनका राइट ऑफ एजुकेशन जो है वो हो। आपने देखा होगा कि आज जज साहब ने पूछा था कि पढ़ती हैं, ये आपकी पढ़ने की उम्र है, तो 25A जो है आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि उसको नज़रअंदाज करके कोई भी कह दे कि मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, ये नहीं होगा। अच्छा मैडम, ये आप जो हाईलाइट होते हैं केस वो बता रही हैं, उसमें जाती हैं। आज भी इसी बेंच में 10 से ज़ायद केस लगे हुए थे, कोई जेकमबाद, कोई उबाड़ू का था, कोई पन्नू आकिल का था, तो आप पैरवी मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा जो हाईलाइट हो जाते हैं उसमें आप मुझे देख लेते हैं, मेरे डिपार्टमेंट को देख लेते हैं, अदरवाइज़ हम कर रहे हैं। देखिए, हमारा एक तरीक़ा भी है और वो ये है कि जब कोई हादसा या कोई चीज़ हो रही है, उससे पहले तो आपको भी वही नहीं आती ना कि परसों इस घर में कुछ हो जाएगा, तो हम उधर फ़ोन करते हैं, उस पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं, उन तक एक्सेस लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से लीगल असिस्टेंस की ज़रूरत है। अगर उन्हें ज़रूरत होती है तो हम अपना लॉयर देते हैं। मोस्टली लोग खुद लड़ना चाहते हैं, वो समझते हैं ये पुराना ही अंदाज़ है, लेकिन हम लड़ते हैं और हम पूछते हैं कि आपको ज़रूरत है। ये वालदा खड़ी हैं, इनसे पूछ लें कि इनको फ़ोन किसका गया था। नहीं, इनसे पूछें कि इनको फ़ोन किया था, ये मेरे डिपार्टमेंट आई थी। जी, हर लेवल पे जो है कोशिश हुई है और मैंने उन्हें डायरेक्ट ट्वीट भी किए थे। कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि बच्चे अगवा हों, कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि इस तरह से हो। और वो ख़ुद भी अगर आप देखें तो वो जो वहाँ पे वाक़यात हुए हैं उसमें उन्होंने एक्टिवली मूव किया है, लेकिन CM सिंध साहब की तरफ से, होम सेक्रेटरी सिंध साहब की तरफ से मुस्तकिल ये चल रहा है। मैं खुद IG KP से भी बात कर चुकी हूँ, IG पंजाब से भी मैं राब्ते में रही हूँ, तो ऐसी बात नहीं है कि हमने राब्ता नहीं किया हो। मैं कोर्ट आई थी क्योंकि मुझे मालूम था कि एक बच्ची आ रही है। खामोशी से मेरी हेड जो है प्रोविंशियल हेड आती हैं, मेरे तरफ से लॉयर आते हैं। मैं नहीं कहूँगी, बच्चियों के वालिदैन कहेंगे कि हमने उनसे राब्ता किया।
और हम हर केस में कोशिश करते हैं हम राब्ता कर लें, लेकिन लोग जो हैं वो बहुत सारे वो खुद अपना वकील करते हैं। देखिए, मैं दोबारा से ये कह रही हूँ कि पंजाब से बच्ची निकल गई, पंजाब से बच्ची निकल गई, और मैंने कहा कि मैंने आईजी पंजाब के लिए मैंने बात की थी कि आपने बाहिफाजत अगवाकारों के हाथ निकाल दिया। एक कोर्ट में शोर मचा, शाद बाग की बच्ची के ऊपर एक्शन हुआ, तो आपने 10 बजे के बजाय 9:30 इत्तला दे दी कि वो बरामद हो गई। इस पे हमें वो बात नज़र नहीं आई। तो यही बात हम केपी में भी कर रहे हैं कि हमें इसमें शक नहीं है कि वहाँ पे केपी गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट इसको नहीं चाहेगी, लेकिन यकीनन कि मैंने कहा कि अनासर हैं। बच्ची मौजूद थी हॉस्टल में, पंजाब के एक्सेस नहीं दिया गया, बच्ची मौजूद थी, कहा गया पुलिस दाखिल होगी तो तकद्दुस ख़राब होगा। तो ये तकद्दुस नहीं हुआ कि अगवाकारों को आपने रखा, एक नायब कासिद के बेटे को आपने पनाह दे दी जो कि आपको नहीं देनी चाहिए थी। तो इस पे तकद्दुस पे नहीं हुआ कुछ। तो मैं ये कहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें, हुकूमत तो कवानीन बनाती है कि कत्ल भी ना हो, कत्ल हो रहे होते हैं, हुकूमत तो कवानीन बनाती है, ये अदालतें हुकूमत के कवानीन के बनाए हुए से चल रही हैं, लेकिन कवानीन रोज़ ब्रीच होते हैं, वरना आप एक आइडियल दुनिया में रहते। देखिए, मैंने सीएम से तो नहीं किया है, मैंने आईजी केपी से उसी दिन जो हमारी पिछली वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें मैंने फ़ौरन आईजी केपी से बात की थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि मानसहरा के अलावा हमें एजेके से पता चल रहा है, क्योंकि उस दिन जो है वो इमरान साहब रॉन्ग मार्च करने आ रहे थे, तो उसकी वजह से सारे रास्ते उन्होंने कहा था कि बंद कर दिए गए हैं और आज़ाद कश्मीर में जगह जगह सर्च किया जा रहा है। लेकिन बाद में कुछ पता चल रहा है कि मुनज़्ज़म गिरोह कुछ इस तरह प्रिटेंड कर रहा है कि सिम वगैरह कहीं से जो है वो एक्टिवेट की जाती हैं। तो अब ये दोबारा मानसहरा और हज़ारा इधर जो है मुनज़्ज़म गिरोह किसी तरह से उनको इन्फॉर्म कर रहा है और बच्ची को लेके इधर उधर मूव कर रहा है। और गिरोह तो मैं ज़रूर कहूँगी, कुछ यूट्यूबर को बेचैनियाँ हो रही हैं। अगर 2 से ज़्यादा लोग इसमें मौजूद हैं तो गिरोह तो फिर भी हो। साहब से आपकी हुई है? जी, हमारे सीएम साहब ने जब राना सना कराची आए थे, कराची में दहशतगर्दी हुई थी, उस दिन उनसे बात की थी। उसके बाद कोई पेशरफ्त? देखिए, उसके बाद एक बच्ची तो बरामद हो गई, लेकिन एक बच्ची नहीं हुई। तो निमरा की तरफ से जिस तरह से कुछ सवालात मेरे प्रेस भाई ने सवाल तो 1-2 पूछे थे, प्रोसीडिंग आप लोग वहाँ पर भी मौजूद थे, आपने देखा भी से जिस तरह से निमरा को पेश किया गया, तो आप लोगों ने देखा कि आपने भी पहले किसी ने नहीं देखा होगा कि निमरा यहाँ पर कोर्ट में आ रही है या नहीं आ। जब तक हमने ये सुनना जा रहा था कि पेश किया जा रहा है, क्योंकि ये लोगों के हाथ में थी, किसी तरह से पुलिस ने उसको पकड़ करके यहाँ पर लेकर आए। जब तक आप उसको ओपन स्पेस नहीं देंगे, ओपन उसको बैठने का मौका नहीं फराहम करेंगे, उनके पेरेंट के साथ मुलाकात नहीं होगी, वो लड़का उसको कोर्ट तक भी वहाँ साथ है, ठीक है ना। आप लोग कह रहे हैं, मीडिया के थ्रू कहा जा रहा है कि भाई वो तो लड़की अपनी फ्री हैंड थी, बच्ची है वो बच्ची, उसको आप ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये आप लोगों की अच्छी बातें आज सोशल मीडिया देख रहा होता है। आप लोग इस तरह की बातें करें जिस तरह से अच्छी बातें प्रोमोट हों, आगे के लोगों को, आगे के बच्चियों को, उनके पेरेंट्स को ये पता चलना चाहिए कि यार 18 साल से कम बच्चियों की कोई कानून इजाज़त नहीं देता है। ये इतने, इनके पीछे इतनी माफिया नहीं होती तो ये इतना हाई कोर्ट सब हम लोग यहाँ पर खड़े हुए, इतनी बच्ची आसानी से बरामद। ये तो सिंपल एक बच्ची है, अभी देखें एक बच्ची यहाँ पर बरामद हो गई है, दूसरी बच्ची के लिए कितने हर्डल्स पैदा किए जा रहे हैं आप अंदाज़ा लगा दें। जिस तरह से कहा जा रहा है कि भाई ये जो है गुरु है, क्योंकि एक माली का बच्चा, एक माली की जो है वो वहाँ पर काम करता है, वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी में काम करता है, वो बंदे के इतने असर उसुक यूनिवर्सिटी में, जिस तरह से मैडम ने बात की, यूनिवर्सिटी में अंदर दाखिल नहीं हो जा रहा। आप एबटाबाद में, कभी हाई कोर्ट में, कभी किस जगह पे, कभी मानसरा में, क्या इनके पीछे कुछ तो है ना। आप इसको क्या कहेंगे, गैंग कहेंगे, गुरु कहेंगे, कुछ कहेंगे, लाजमन है कुछ लोग ऐसे ही तो हैं ना जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। खुदा आप लोग भी रहम खाएं, क्योंकि आज आपकी बेटियां हैं, कल आपकी बहनें भी होंगी, ये वाक़या किसी के साथ भी हो सकता है। दूसरी चीज़, मेरे भाई ने एक सवाल किया, कह रहे कि आप लोग सिर्फ जो है मिनिस्ट्री या जो वकील हैं सिर्फ उन्हीं केसों में जाते हैं जो हाईलाइट होते हैं। भाई आप लोगों ने किन केसेस की रिपोर्ट की है?
आप लोग रिपोर्ट करें ना, उन केसेस की रिपोर्ट करें। आप भी वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं मैडम के पास, कभी आपने लिस्ट पे लेकर के गए कि सर ये लिस्ट है, हमारे पास ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं? तो खुदारा हम ये आप सब मिल करके आवाज़ उठाएंगे तो आने वाले मुस्तकबिल के बच्चे सेफ हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। हम 1094 का हर जगह प्रचार करते हैं। आप लोगों से भी दरख्वास्त है, जब भी 1094 आप मिला के देख लें, ये हेल्पलाइन है 24 घंटे। हम बार बार कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को बताया जाए। हम बार बार पुलिस को भी ये कह रहे हैं कि जब कोई बच्ची या बच्चा गायब हो जाए तो प्लीज़ ये फतवे मत दो कि अपनी मर्ज़ी से गई वैसे गई। आपका काम है उसकी CDR भी बाद में चेक करो, उसका फ़ोटो लेके हर पुलिस स्टेशन पे हर जगह पे डाल दें कि ये बरामद करनी है। बाद में आप फैसले दीजिएगा, जजमेंटल होइएगा कि खुद गई, ऐसे गई, वैसे गई, ये बयान दे रही है। पहला काम ये है कि जब वालिदैन पहुँचें कि बच्ची या बच्चा गायब हो गया है, आपका काम है उसकी तस्वीर लेके हर जगह देना। खुद वहीं बैठ के अदालत लगाना ये बड़ी गलत बात है। थैंक यू, थैंक यू। करता हूँ जो डेट आती है उसके ऊपर मुझे एक नई स्टोरी सुना दी जाती है। अभी आज तो KP में पिटीशन के लिए बोल रहे थे, जो कि जज साहब ने स्ट्रांगली इसको डिनाई किया। पुलिस की कारकर्दगी से मैं इंतहाई मायूस हूँ। डेट लेके चले आते हैं, कौन है ऐसा बंदा जो रुकावट है? अब तो वकील का आपने भी तस्करा किया था, आज कोर्ट में भी ये बात हो गई, कोर्ट में आगे इसका मतलब रिकॉर्ड पर बात मौजूद है कि इदारे भी समझते हैं कि जो वकील भी रुकावट बन रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आज तो बाकायदा ये बोला भी उन्होंने कि इन्फ्लुएंशियल इसके अंदर कुछ बंदे हैं जो कि बच्ची को बाजियाब नहीं होने दे रहे। मैं पहले दिन से यही बोल रहा था कि मेरी बेटी को अगवा किया गया है और इसके पीछे एक माफिया पूरा काम कर रहा है। मैं जो एविडेंसेस मैं अपनी तरफ से पुलिस को दे सकता था मैंने वो दिए हुए हैं। अब पुलिस का काम है जी बच्ची को बाजियाब करना। एक बच्ची 14 साल की बच्ची पूरे पाकिस्तान की पुलिस एजेंसीज वजारत दाखिला से बाजियाब ना हो, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सर, गुज़श्ता रोज़ आपके घर के बाहर कुछ मशकूक हरकत भी देखी गई हैं, क्या आपने पुलिस को रिपोर्ट किया? उसमें क्या पेशरफ हुई? जी बिल्कुल, ये 2 दिन से ऐसा हो रहा था। कल हमने उसकी वीडियो जो थी वो एजेंसी और पुलिस को फराहम कर दी है। देखें पुलिस इस सिलसिले में क्या करती है। तो आपको बताया गया कि कौन लोग थे वो अभी तक? नहीं, कुछ भी नहीं बताया गया। बताया तो यहाँ के लिए भी कुछ नहीं जा रहा, आपके सामने ही है।